हेलो छात्रों, कक्षा 9वीं ब्रिज कोर्स हिंदी के पार्ट 5 अब्राहम लिंकन का पत्र अपने पुत्र के शिक्षक के नाम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस पाठ में अब्राहम लिंकन जो अत्यंत गरीब परिवार के थे और अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति बने, उनके द्वारा अपने पुत्र के शिक्षक के प्रति पत्र लिखा गया है, जो इस प्रकार है। हे शिक्षक, मैं जानता हूं और मानता हूं कि न तो हर व्यक्ति सही होता है और ना ही होता है सच्चा। वे कहते हैं कि हे शिक्षक, मैं इस बात को पूरी तरह से जानता हूं कि हर व्यक्ति सही नहीं होता, हर व्यक्ति पूरी तरह से सच्चा नहीं होता, लेकिन तुम्हें सिखाना होगा कौन बुरा और कौन अच्छा। लेकिन आपको यह सिखाना होगा कि कौन व्यक्ति अच्छा है और कौन व्यक्ति बुरा है। इस बात की पहचान मेरा पुत्र कर सके, माने अच्छे बुरे की पहचान कर सके। दुष्ट व्यक्तियों के साथ साथ आदर्श प्रणेता भी होते हैं, स्वार्थी राजनीतिज्ञों के साथ साथ समर्पित नेता भी होते हैं, दुश्मनों के साथ साथ मित्र भी होते हैं, हर विरूपता के साथ साथ सुंदर चित्र भी होते हैं। वे कहते हैं कि समाज में दुष्ट व्यक्ति भी होते हैं, उनके साथ साथ अच्छे व्यक्ति भी होते हैं जिनके गुणों का हम अनुसरण कर सकें। कुछ स्वार्थी नेता भी होते हैं तो कुछ समर्पित नेता भी होते हैं, कुछ स्वार्थी राजनीतिज्ञ व्यक्ति होते हैं और उनके साथ साथ कुछ समर्पित नेता भी होते हैं जो देश को महान बनाते हैं। दुश्मनों के साथ साथ मित्र भी होते हैं और बदसूरती के साथ साथ सुंदरता भी होती है। मेरा पुत्र उनमें अंतर कर सके और अपने जीवन में आगे बढ़ सके, इस बात को उसे सिखाना। समय भले ही लग जाए, चाहे इन बातों को सिखाने में अधिक समय ही लग जाए, पर कोई बात नहीं। पर यदि सिखा सको तो उसे सिखाना कि 5 पाए हुए 5 से अधिक मूल्यवान है स्वयं एक कमाना। वे कहते हैं समय अधिक लग जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन वह मेहनत की कमाई परिश्रम को समझ सके, इस बात को सिखाना कि बिना परिश्रम के मिले हुए अधिक पैसे से, अधिक धन से अच्छा है मेहनत का हम एक पैसा कमाएं। पाई गई हार को कैसे झेलें। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि असफलता प्राप्त हो जाती है, असफलता मिलती है, तब भी हम असफलता को स्वीकार करें, सहज स्वीकार करें, उससे घबराएं ना, और साथ ही सिखाना जीत की खुशी मनाना। और जब सफलता मिलती है तो हम उस सफलता को किस तरह खुशी मनाएं, सफल अवसर पर किस तरह खुशी मनाएं, इस बात को भी सिखाना। यदि हो सके तो उसे ईश्वर या ईर्ष्या या द्वेष से परे हटाना। वह अपने जीवन में किसी के साथ ईर्ष्या न करे, किसी के प्रति जलन की भावना न रखे। इन भावनाओं से दूर हटाने की उसमें सामर्थ्य पैदा करना और जीवन में छिपी हुई मौन मुस्कान का पाठ पढ़ाना। और जीवन कितना सुंदर है वह जीवन को समझ सके और उसका आनंद उठा सके, इस बात को उसमें समझ पैदा करना। जितनी जल्दी हो सके उसे जानने देना कि दूसरों को आतंकित करने वाला स्वयं कमजोर होता है। जितनी जल्दी हो यह जानना, उसे सिखाना, वह यह जान सके कि दूसरों को आतंकित करने वाला व्यक्ति, डराने वाला व्यक्ति खुद कमजोर होता है। वह भयभीत व चिंतित है क्योंकि उसके मन में चोर होता है। वह भयभीत होता है क्योंकि उसके मन में चोरी की भावना रहती है। उसे दिखा सको तो दिखाना, किताबों में छिपा खजाना, और उसे वक्त देना चिंता करने के लिए कि आकाश के परे उड़ते पक्षियों का आह्लाद, सूर्य के प्रकाश में मधुमक्खियों का निनाद, हरी भरी पहाड़ियों से झांकते हुए फूलों का संवाद कितना विलक्षण है, अविस्मरणीय है, आगाध। वह कहते हैं कि हे शिक्षक, किताबों से ज्ञान प्राप्त होता है, उस ज्ञान से उन्हें परिचित कराना ताकि वो किताबों का अध्ययन कर सकें, और उन्हें वक्त देना, उन्हें समय देना कि आकाश में उड़ते हुए पंछी और सूर्य के प्रकाश में मधुमक्खियों की निनाद माने स्वर, और पहाड़ियों से झांकते हुए सुंदर सुंदर फूल जो आपस में बातचीत करते महसूस होते हों या हो रहे हों, ऐसे विलक्षण यानी अद्भुत, अविस्मरणीय माने भूला न सकने वाले अथाह अपार सुंदरता को, अपार ज्ञान को, समझ को वह महसूस कर सके, इनका यानी प्रकृति का आनंद उठा सके। उसे यह भी सिखाना कि धोखे से असफलता पाने में असफल होना सम्माननीय है, यानी धोखे से सफलता पाने में, यहाँ इस बात को ध्यान देना जरूरी है कि धोखे से सफलता पाने से अच्छा है कि हम असफल हो जाएं, वो ज्यादा अच्छा है। और अपने विचारों पर भरोसा रखना अधिक विश्वसनीय है।
चाहे अन्य सभी को उसको गलत ठहराए। यदि किसी बात पर सब व्यक्ति गलत ठहराते हैं और वह बात सच्ची है तो वह दृढ़ विश्वास रखे अपने आप पर, परंतु स्वयं पर अपनी आस्था बनी रहे, यह विचारणीय है। परंतु स्वयं को वह गलत न समझे, स्वयं पर विश्वास बना रहे उनका, यह विचारणीय बात है। इस बात का वह अच्छे से महसूस कर सके। उसे यह भी सिखाना कि वह सदैव के साथ सदैव हो, किंतु कठोर के साथ हो, और लकीर का फकीर बनकर उसे भीड़ के पीछे ना भागे जो करती हो निरर्थक शोर। उसे यह भी सिखाना कि सदैव के साथ माने हृदयवान व्यक्ति के साथ हृदयता से व्यवहार करे और कठोर व्यक्ति के साथ कठोरता के साथ। लकीर का फकीर यानी रूढ़िवादी बनकर जिस रास्ते पर सभी लोग चल रहे हों, बिना सोचे समझे उस रास्ते पर ना चले, वह अपने आप को समझे और सच्चे ज्ञान की तलाश करे, वह सच के साथ चले, निरर्थक भीड़ के साथ ना चले, यानी हटकर कार्य करे। उसे सिखाना कि वह सबकी सुनते हुए अपने मन की भी सुने, हर तथ्य को सत्य की कसौटी पर कसकर गुने, माने महसूस करे कि सबकी बात सुन सके, सबकी बात सुनने की सामर्थ्य उसे देना कि वह सबकी बात को सुने, किसी की बात को अनसुना ना करे, पर जो सत्य बात है उस पर ही वह चले, उसको समझ सके। यदि सिखा सको तो सिखाना कि वह दुख में भी मुस्कुरा सके, घनी वेदना से आहत हो पर खुशी की गीत गा सके, कि दुख आने पर भी वह घबराए ना, उसे भी दुख को भी सहन कर सके। घनी वेदना माने पीड़ा होने पर, घड़ी वेदना माने समस्याओं के आने पर भी वह खुशी की गीत कर सके, उन समस्याओं का सामना कर सके। उसे यह भी सिखाना कि आंसू बहते हों तो उन्हें बहने दे, उनमें इसमें कोई शर्म नहीं, कोई कुछ भी कहता हो तो कहने दे। यह भी सिखाना कि यदि समस्या आने पर, आफत आने पर, मुसीबत आने पर यदि अचानक अश्रु की धारा निकल जाए तो इसमें कोई शर्माने की बात नहीं है। कोई कुछ कहता है तो उनकी बातों को वह नजरअंदाज करना सीखे, उससे शर्माने की कोई बात नहीं है। उसे सिखाना वह सनकियों की कनखियों से हंसकर टाल सके, उसे सिखाना कि वह व्यर्थ की बातों को आसानी से टाल सके, उसे नजरअंदाज कर सके, पर अत्यंत मृदुभाषी से बचने का ख्याल रखे। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो स्वार्थ के चलते अत्यंत ही मीठी बात करते हैं, उन व्यक्तियों की पहचान कर सके, ऐसे व्यक्तियों से बच सके। वह अपने बाहुबल पर बुद्धिबल का अधिकतम मूल पहचान सके, परंतु अपने हृदय व आत्मा की बोली ना लगवाए। वह अपने भुजाओं के बल को यानी बाहुबल को, अपनी सामर्थ्य को, शक्ति को उसे सिखाना कि वह अपनी शारीरिक व बौद्धिक क्षमता को पहचान सके और किसी भी स्थिति में अपने स्वाभिमान को गिरने ना दे। वह भीड़ के शोर में भी अपने कान बंद कर सके और स्वतः की अंतरात्मा की आवाज को सुन सके, सच के लिए लड़ सके, सच के लिए अड़ सके। उसे सिखाना कि वह लोग यदि गलत बोल रहे हैं तो अंतरात्मा की आवाज को सुन सके, लोगों की गलत बातों को अनसुना कर सके और अपने स्वयं की आवाज को, अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुन सके, माने अपने सत्य को पहचान सके कि सच क्या है, सच के लिए वह, सच्चाई के लिए वह लड़ सके, खड़े हो सके, उस बुराई का विरोध कर सके। उसे सहानुभूति से समझाना, वह पर प्यार के अतिरेक से मत बहलाना। वह कहते हैं कि उसे हमदर्दी से समझाना, लेकिन अत्यंत प्यार देकर वह बिगड़ न जाए, इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि तब कर ही लोहा खरा बनता है, यानी लोहा कसौटी पर कसकर ही खरा बनता है। तब कर ही माने अत्यंत संघर्ष करना सिखाना, ताप पाकर ही सोना निखरता है। लोहा और सोना के माध्यम से यह बात बताई गई है कि व्यक्ति का जीवन संघर्ष से ही निखरता है। इस बात का ध्यान रखना कि उसके लाड़ प्यार में वह बिगड़ ना जाए, इस बात का ख्याल रखना। उसे हमदर्दी उतनी ही देना जितनी आवश्यक है। उसे साहस देना ताकि वक्त पड़ने पर अधीर बने, सहनशील बनाना ताकि वह वीर बने। उसे साहस देना कि वह हिम्मतवर बने और विपरीत परिस्थितियों में भी वह घबराए ना, और इस प्रकार से वह बहादुर बने और जीवन में सफलता प्राप्त करे। उसे सिखाना
कि वह स्वयं पर असीम विश्वास करे ताकि समस्त मानव जाति पर भरोसा व आस धरे। उसे यह भी सिखाना कि वह स्वयं पर दृढ़ विश्वास करे ताकि सारी जो मनुष्य जाति है, मानव समाज है, उस पर भी विश्वास करे। क्योंकि जब व्यक्ति स्वयं पर विश्वास करना सीखेगा तब दूसरों के ऊपर विश्वास करेगा। यदि स्वयं पर विश्वास नहीं है तो दूसरों पर क्या विश्वास करेगा। यह एक बड़ा सा लंबा चौड़ा अनुरोध है, पर तुम कर सकते हो क्या, इसका तुम्हें बोध है। वह कहते हैं कि हे शिक्षक, निश्चित रूप से यह एक लंबा चौड़ा मेरा विनम्र निवेदन है, पर तुम कर सकते हो क्या, तुम्हें इस बात का भान है, क्या तुम्हें इस बात का भरोसा है, क्या इस बात का एहसास है। मेरे और तुम्हारे दोनों के साथ उसका रिश्ता है, मेरा और तुम्हारा दोनों के साथ मेरे बेटे का बहुत ही घनिष्ठ रिश्ता है। सच मानो मेरा बेटा प्यारा सा नन्हा सा फरिश्ता है। सच में मेरा जो बेटा है वो प्यारा सा नबोध एक छोटा सा फरिश्ता है, एक देवदूत के समान है। वे कहते हैं कि शिक्षक, यही सब बात मैं अपने बेटे को सिखाना चाहता हूँ। छात्रों, आपने इतने अच्छे से इस पाठ को सुना। वास्तव में बहुत सारगर्भित पाठ है। आप भी अच्छे रास्ते पर चलें, अच्छे और बुराई को समझ सकें। इसके पाठ सुनने के लिए, अध्ययन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।